तो 2024 का बेस्ट एक्शन कैमरा कौन सा है? GoPro 13 DJI Action 5 Pro या Insta360 Ace Pro 2। ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एंड में मैं भी अपनी चॉइस बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देख लेना, बिकॉज तीनों ही लेटेस्ट एक्शन कैमराज हैं। तीनों मेजर ब्रांड्स हैं जो एक्शन कैमराज लॉन्च करते हैं। तो इससे पहले कि हम सैंपल्स देखना स्टार्ट करें साइड बाय साइड, मैं आपको कुछ फिजिकल डिफरेंसेस यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। और दिवाली के लिए मैंने नेक्स्ट 2 दिन के लिए 25% ऑफ रखा है सारे फोटोग्राफी कोर्सेज पे। तो आप जब वेबसाइट पे जाओगे आपको सिंपली दिवाली 25 कोड यूज करना है, और जो भी कोर्स आप लेने का प्लान करते हो उस पे फ्लैट 25% ऑफ आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग विद GoPro 13, जिसमें सबसे कम इंप्रूवमेंट दिखी मुझे पिछले साल से। ना ही आगे की तरफ टच स्क्रीन है, पीछे का डिस्प्ले भी उतना लार्ज नहीं है जितना एक्शन कैमराज में रहता है। इवन जो यूजर इंटरफेस है वो मुझे इन तीनों में से सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगी एक्चुअली। उसके बाद अगर मैं Insta360 Ace Pro 2 की बात करूं, फिजिकली इंप्रूवमेंट नहीं है, बट एज कंपेयर टू अदर एक्शन कैमराज यूनिक पॉइंट ये है कि आपको फ्लिप स्क्रीन मिलता है इस तरीके से। तो इसका बेनिफिट क्या है, जब आप खुद की वीडियो शूट कर रहे हो या इवन अगर आपको कुछ लो एंगल शूट करना है तो आप इस स्क्रीन को मूव कर सकते हो। तो नॉर्मली जब मैं भी यूज़ कर रहा था, हम सैंपल्स ले रहे थे, ये स्क्रीन का बेनिफिट ये रहता है कि आप डिफरेंट एंगल्स में शूट कर सकते हो बिना ज़्यादा इशूज़ के। तो वो एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। बाकी Ace Pro 2 में इस बार जो नई चीज़ है वो है ये विंड शील्ड। बेसिकली इस तरीके से आप स्लाइड करके ये लॉक कर सकते हो, ये विंड को थोड़ा सा फिल्टर करता है। अब अगर मैं DJI Action 5 Pro की बात करूं तो वैसे तो इसमें फ्लिप स्क्रीन आपको मिलता नहीं है, बट पीछे की तरफ OLED डिस्प्ले है जो काफ़ी सही है, बड़ा डिस्प्ले है, और आगे की तरफ भी जो डिस्प्ले है वो टच स्क्रीन है। तो आप रिव्यू भी देख सकते हो, टच करके सारी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो। बाकी फिजिकली एज सच मुझे कुछ डिफरेंस लगा नहीं। हाँ, एक चीज़ है, अगर मैं तीनों की माउंट्स की बात करूँ, नीचे की तरफ जो आपको ऑप्शंस मिलती हैं, इस बार GoPro भी मैग्नेटिक हो चुका है। तो तीनों एक्शन कैमराज के जो बेस है वो मैग्नेटिक हैं, बट इनमें से सबसे यूजफुल मुझे Insta360 Ace Pro 2 लगा, बिकॉज इसका जो मैग्नेटिक माउंट आता है ना वो आप आगे या पीछे कहीं से भी लगा सकते हो। बट DJI में क्या है, वो एक ही डायरेक्शन में लगता है। तो अगर आपने एक तरीके से लगा रखा है और आप एक्शन कैमरा घुमा के पीछे की तरफ लगाना चाहते हो तो वो नहीं डिटेक्ट कर पाता और वो आप नहीं कर पाओगे। बाकी अगर मैं GoPro की बात करूं, ऑनेस्टली मैं टेस्ट नहीं कर पाया, बिकॉज सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो कोई भी एक्सेसरी है वो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। इवन मैग्नेटिक माउंट जो इनबॉक्स नहीं आता, अनलाइक DJI एंड Insta360 जहां आपको बॉक्स में ही फ्री में मिलता है। बाकी अगर हम एक्सटर्नल माइक के सपोर्ट की बात करें, अब यहाँ पे GoPro में सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो चलो नहीं है, आपको अलग से मीडिया माउंट खरीदना पड़ेगा 8000 का, 7-8000 का, जितने का भी मिल रहा है। उसके बाद ही आप कोई भी एक्सटर्नल माइक लगा सकते हो। बट अगर मैं Insta360 और DJI की बात करूं, दोनों में डायरेक्टली C टाइप पोर्ट आपको मिलता है। आप कोई भी C टाइप वायरलेस माइक्रोफोन लगा सकते हो और उसको ऑडियो के लिए एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हो। तो ये तो होगा फिजिकल डिफरेंसेस। अब आई एम श्योर आपको आउटपुट देखना होगा, तो साइड बाय साइड कंपैरिजन देखना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, फिर उसके बाद अपने व्यूज़ बताता हूँ। आज का कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज तीनों लेटेस्ट एक्शन कैमरास GoPro 13 वर्सेस DJI Action 5 Pro वर्सेस Insta360 Ace Pro 2। तो इसका हम कंपैरिजन करने आए हैं आउटडोर। ये वेदवन पार्क है नोएडा में। अगर आप नोएडा के आसपास रहते हो आप विज़िट कर सकते हो, काफ़ी सही चीज़ है। बाकी अभी मैंने तीनों एक्शन कैमरा को 4K पे रखा है, जस्ट टू मेक श्योर कि हम स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम रेजोल्यूशन रखें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। हाईएस्ट रेजोल्यूशन क्या है उन पे भी जाएंगे। बाकी मेरे पीछे एग्जैक्टली यहाँ पे सनसेट हो रहा है बिल्डिंग के पीछे, तो डायनामिक रेंज का बढ़िया आइडिया लग जाएगा तीनों का, अगर आप उस बेसिस पे देख रहे हो कि कौन बेटर डायनामिक रेंज दे रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, तीनों में ही मैंने वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू चूज़ किया। तो जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, सैम्पल देख रहे हो, अभी ये वाला ये वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू पे है। तो अगेन अगर आपको ये देखना है कि तीनों में से कौन ज़्यादा वाइड एंगल ऑफ व्यू ऑफर करता है, तो इस वीडियो से आपको फिर आइडिया लग जाएगा, बिकॉज तीनों ही वाइडेस्ट पे हैं। 4K में नॉर्मली आपको जो भी वाइडेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं वो मिल जाती हैं। बाकी अब मैं लीनियर और डीवॉप जो तीनों में अवेलेबल हैं उन पे स्विच करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे डिस्टॉर्शन है थोड़ा। तो अगर आप लीनियर में शूट करते हो उसके लिए भी आपको आइडिया लग जाएगा, तो उस पर स्विच करते हैं एक बार। अब सबसे पहले अगर मैं ऑडियो परफॉर्मेंस की बात करूं, बिकॉज इंटरनल माइक में तीनों की हमने ऑडियो रिकॉर्ड करी थी, मुझे पर्सनली DJI की बेस्ट लगी, बिकॉज ऑल्दो Insta360 में अलग से इन्होंने इस बार फिल्टर के लिए ये दिया है, विंड स्क्रीन और वो सारी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं जो आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आउटपुट मिलता है, एक तो DJI में थोड़ा लाउड है तो आपको एडिटिंग में ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इवन नॉइज़ कैंसिलेशन मुझे सबसे बेस्ट लगा एज़ कम्पेयर टू तीनों एक्शन कैमरा। उसके बाद Insta360 Ace Pro 2 का ऑडियो बेटर है, एंड
एंड माई लीस्ट फेवरेट इन टर्म्स ऑफ ऑडियो वुड बी GoPro 13। उसके बाद अब हम आते हैं वीडियो क्वालिटी के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जो मैं एक्शन कैमराज में नोटिस करता हूँ वो है डायनामिक रेंज, जो मुझे पर्सनली Insta360 Ace Pro 2 में बेस्ट लगा। बिकॉज अगर आप इन कंपेरिजन्स में देखोगे, स्काई का कलर स्पेसिफिकली अगर आप नोटिस करना, जो ब्लूज, जो ऑरेंज, येलोज का जो ग्रेडियंट है, जो कलर सैचुरेशन है, वो Insta360 Ace Pro 2 में बेस्ट रिकॉर्ड होता है। हमने अलग अलग सिचुएशन में शूट करा, हर जगह मुझे ये देखने को मिला। इवन हाईलाइट कंट्रोल मुझे Ace Pro 2 का डे टाइम में बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू बोथ दी कैमराज। अगर मुझे सेकंड पोजीशन की बात करनी हो तो दैट वुड बी DJI, क्योंकि DJI एक्चुअली कई लोगों को पसंद आने वाला है अगर आप हल्की सी अपने हिसाब से कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो ना। बिकॉज Insta360 में क्या होगा, आपको कलर्स ऑलरेडी सैचुरेटेड, ऑलरेडी बूस्टेड मिल रहे हैं, तो कलर ग्रेडिंग का उतना स्कोप नहीं बचता। बट वही अगर आप DJI Action 5 Pro में जाते हो, डायनामिक रेंज अच्छा है, कलर्स आपको उतने बढ़िया नहीं दिखेंगे, बट अगर आप एडिटिंग में थोड़ा प्ले अराउंड करना पसंद करते हो तो आपको DJI के लिए जाना चाहिए। GoPro इज़ अगेन माई लीस्ट फेवरेट यहाँ पे भी, बिकॉज ऑल्दो GoPro अच्छा काम कर रहा है, बट जब आप साइड बाय साइड बाकी दोनों कैमरास के साथ देखते हो ना, स्पेशली अगर मैं बैकलाइट सिचुएशन की बात करूँ, GoPro एकदम डार्क हो जाता है। ऑल्दो HDR है, बट Insta360 एंड DJI का HDR इज़ वे सुपीरियर एज़ कम्पेयर टू GoPro, जहाँ पे GoPro में अगर आप पीछे की तरफ लाइट आ रही है और आपके ऊपर उतनी लाइट नहीं है, तो जो आप हो या जो सब्जेक्ट है या जो फोरग्राउंड है वो एकदम डार्क चले जाएगा। तो अगर मैं वाइडेस्ट एंगल की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे DJI के जो एजेस है वो शार्पेस्ट लगे, बिकॉज वाइड एंगल में क्या होता है, एजेस ना नॉर्मली सॉफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो GoPro के भी सॉफ्ट है, इवन मुझे Insta360 के स्लाइटली सॉफ्ट साइड पे दिखे। बट अगर आप DJI Action 5 Pro की फुटेज देखोगे ना, वहाँ पे एक्चुअली जो शार्पनेस है एजेस में वो काफ़ी सुपीरियर है। तो अगर मैं वाइड एंगल ज़्यादा शूट करने वाला हूँ, माई प्रेफरेंस वुड बी DJI। तो अब मैंने लीनियर पे स्विच कर लिया है और मेरे पीछे फाउंटेन की आवाज़ आ रही होगी, तो मैं इसलिए भी इंटेंशनली यहाँ शूट कर रहा हूँ कि जब आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो इन कैमरा, अगर आप रिलाई कर रहे हो कि किससे बढ़िया ऑडियो आती है, तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। बाकी अभी सन एकदम मेरे सामने आ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली जो मैं टेस्ट करता हूँ एक्शन कैमरा में वो ये है कि स्किन टोन कैसी आ रही है। बिकॉज ऑरेंज लाइट है तो येलोइश ऑरेंज लाइट है, तो वो कौन बेटर डिटेक्ट कर रहा है, किसमें अच्छा एक्सपोजर आ रहा है। बैकलाइट तो आपने देख लिया होगा इस तरीके से डायनामिक रेंज का। बाकी लीनियर में ये शूट हो रहा है व्हाइल आई एम वॉकिंग। तो अभी थोड़े और एग्जांपल, थोड़े और सैंपल लेते हैं। अब मैं रेजोल्यूशन पे चलता हूँ कि किसमें कितना रेजोल्यूशन मिलता है, क्योंकि वहाँ आप में से कई लोग जानना चाहोगे क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कुछ फुटेज जो लीनियर में शूट की गई हैं, बिकॉज लीनियर इज़ माय प्रेफरेंस, क्योंकि मुझे उतना डिस्टॉर्शन पसंद नहीं आता एक्शन कैमरा में। तो अगर आप इस तरीके के शूट करने वाले हो, GoPro इज़ द नैरोएस्ट, मतलब जो वाइड एंगल है लीनियर मोड में, वहाँ पे आपको GoPro थोड़ा क्रॉप्ड इन दिखेगा। Insta360 और DJI थोड़े वाइडर हैं। बट अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो वही Insta360 Ace Pro 2 में क्या हो रहा है, कलर्स बूस्टेड है, ज़्यादा सैचुरेटेड है, तो कई लोगों के लिए ये अच्छा है अगर आप डायरेक्टली अपलोड करना चाहते हो। बट आई वुड से अगर आप अगेन थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग वगैरह में जाना चाहते हो, देन DJI का आउटपुट आपको पर्सनली पसंद आने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फेस कैम वीडियोज़ की, अगर आप खुद की वीडियोज़ बनाने वाले हो लीनियर मोड में, तो यहाँ पे DJI मुझे बेटर लगा। बिकॉज Insta360 Ace Pro 2 में क्या हो रहा है, अगर आप नेचर, लैंडस्केप, सिटीस्केप शूट कर रहे हो तो बढ़िया है, सैचुरेशन ज़्यादा आ रहा है। बट फेस पे जब ओवर सैचुरेशन होता है ना, तो वो येलो ऑरेंज सी टोन आ जाती है, जो पर्सनली मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी। तो माय प्रेफरेंस फॉर फेस कैम वीडियोस वुड बी DJI। और एज यूजुअल जहाँ भी हल्का सा बैकलाइट हो रहा था, GoPro एकदम अंडर एक्सपोज कर रहा था, एकदम डार्क सीन लेके जा रहा था। तो आई एम नॉट श्योर GoPro में 12 से 13 में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, बिकॉज मेरे लिए मेजर डिसअपॉइंटमेंट वॉज कि बैकलाइट में अभी भी HDR बेटर नहीं हुआ है, और वो लीनियर के केस में भी आप देख सकते हो। अब इसके बाद हमने मोटो व्लॉगिंग के लिए भी कुछ सैम्पल्स दिए हैं, बिकॉज पहले कुछ फीडबैक आ रहा था कि मोटो व्लॉगिंग के भी सैम्पल्स डालो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कुछ सैम्पल शूट किए हैं। अब अगर आप बाइक चलाते हुए शूट करने वाले हो, चेस्ट माउंट पे या हैंडल या जहाँ भी लगाने वाले हो, अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ तो देखो Insta360 Ace Pro 2 कलर्स बूस्टेड देगा, बट शार्पनेस, क्लैरिटी, ऑल ओवर जो लुक एंड फील है वीडियो का, वो Insta360 आपको कंपैरेटिवली बेटर देने वाला है। देन कम्स द DJI, जहाँ पे कलर्स थोड़े सॉफ्टर साइड पे हैं, बट आपको ओवरऑल डायनामिक रेंज अच्छा मिल जाता है। एंड थर्ड प्लेस पे फॉर मी वुड बी GoPro, बिकॉज ठीक है वाइड एंगल मिल रहा है, आपको डायनामिक रेंज एवरेज मिल रहा है, बट जैसे ही हल्की सी लाइट कम होती है ना, वो शार्पनेस भी ड्रॉप होती है, एंड इवन स्टेबलाइजेशन में हल्के से जिटर देखने को मिल जाते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन
बाइक में अगर आप शूट कर रहे हो और आपकी फुटेज में हल्का सा शेक देखने को मिलता है, तो DJI में मुझे बेस्ट स्टेबलाइजेशन लगा इन टर्म्स ऑफ मोटो व्लॉगिंग, और सैम्पल्स में भी अगर आप देखोगे ढंग से तो आपको दिख जाएगा। टॉकिंग अबाउट स्टेबलाइजेशन, अब हम आते हैं नॉर्मल सिचुएशन में। अगर आप भागते हुए, एक्शन करते हुए वीडियो शूट कर रहे हो तो किसका स्टेबलाइजेशन बेटर है। यहाँ पे आप एक क्लिप देखोगे जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम भागते हुए हमने शूट करा है, तीनों का मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन पे हमने रखा था टू गेट द बेस्ट व्यू। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि GoPro जब आप मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन पे जाते हो तो वो क्रॉप हो जाता है, जबकि DJI Insta360 वाइडर एंगल ऑफ व्यू देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप स्टेबलाइजेशन का आउटपुट देखोगे तो DJI और Insta360 काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, बट DJI इज़ क्लियरली विनिंग। क्योंकि अगर आप इस सैंपल को दोबारा देखोगे तो जब हम एकदम भागते हुए शूट कर रहे थे तो GoPro और Insta360 थोड़ा सा वॉबल कर रहे थे, बट DJI उतना वॉबल नहीं कर रहा था। तो इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन DJI इज़ अ क्लियर विनर। उसके बाद अगर मैं लो लाइट सैंपल्स की बात करूं तो रात को, शाम को, अंधेरे में हमने कुछ सैंपल्स लिए हैं। अब एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, GoPro में कोई ऐसा स्पेसिफिक लो लाइट नाइट मोड नहीं है। Insta360 और DJI में आपको मिलता है, जिस वजह से आप सैंपल्स में क्लियर डिफरेंस देखोगे कि GoPro बिल्कुल भी compete नहीं कर पा रहा विद DJI Insta360। तो इसलिए हम DJI और Insta360 के लो लाइट की बात करते हैं। तो देखो, Insta360 Ace Pro 2 इज़ क्लियरली गिविंग यू बेटर एक्सपोजर, ज़्यादा ब्राइट वीडियोस हैं, ज़्यादा कलर्स आ रहे हैं, सैचुरेशन अच्छा है। बट अगर मैं नॉइस कंट्रोल की बात करूं वो DJI में मुझे बेटर लगा, बिकॉज जहां एकदम अंधेरे वाला पार्ट है ना, जहां लो लाइट है, वहां पे DJI नॉइस नहीं दे रहा, जहां पे Insta360 में आपको थोड़ी नॉइस दिख सकती है। उसके बाद Insta360 Ace Pro 2 में एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि जो स्ट्रीट लाइट्स हो गई या जो नेचुरल लाइट है ना, जो इस तरीके से वाइट कलर की हैं, बहुत जगह पे Insta360 उसको वार्म येलोइश कर रहा था, जबकि DJI उसको एज इट इज़ कलर रिकॉर्ड कर रहा था। तो इन टर्म्स ऑफ लो लाइट मेरा प्रेफरेंस DJI Action 5 Pro रहेगा, बिकॉज कलर एक्यूरेसी बेटर है, नॉइस कैंसिलेशन ज़्यादा बेटर है। और एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी चाहिए, अगर आपने पहले कंपैरिजन्स नहीं देखे, वो है GoPro 13 में अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो और आर्टिफिशियल लाइट है, जैसे ट्यूब लाइट हो गई, बल्ब हो गए, तो GoPro फ्लिकर करता है और वो ऑटो करेक्शन नहीं होता। बट DJI और Insta360 में आपको ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। बाकी तीनों ही एक्शन कैमराज में आपको 4K 120 FPS मिल जाता है। तो अगर आप इस तरीके से स्लोमो वीडियो शूट करना चाहते हो, कुछ एक्शन रिकॉर्ड करना है, तो तीनों का ही सिमिलर आउटपुट है, वो बस प्रोसेसिंग का फ़र्क है। बाकी फ्रेम ड्रॉप किसी में भी आपको तीनों में नहीं देखने को मिलता है। प्रोसेसिंग जो आपको पसंद आ रही है आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अब अगर मैं रेजोल्यूशन के डिफरेंस की बात करूं तो स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट रेजोल्यूशन Insta360 Ace Pro 2 में 8K 30 FPS मिलता है। फिर अगर मैं GoPro की बात करूं 5.3 के एट 30 FPS है, और DJI 4K 30 FPS पे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली 4K 120 भी जाता है, बट 4K 5.3K और 8K ये रेजोल्यूशन में डिफरेंस है। बाकी अगर मैं बात करूं कि तीनों में मैंने सबसे वाइडेस्ट जो पॉसिबल एंगल ऑफ व्यू है वो रखा है, तो GoPro और इंस्टा में आप डिफरेंस कर सकते हो। DJI तो ऑब्वियसली 4K है तो वो वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू आपको देगा ही। बाकी प्रोसेसिंग कैसी हो रही है, अगेन फ्रंट लाइट है, मैं एक बार बैक लाइट में भी आपको दिखा देता हूँ डायनामिक रेंज, क्योंकि Insta360 में अब क्या होगा, 4K 60 FPS के बाद HDR इफेक्ट हट जाता है। GoPro में कैसा डायनामिक रेंज आ रहा है, DJI में तो मुझे दिख रहा है कि बढ़िया डायनामिक रेंज है, बट वो अभी 4K में है। तो ये एक रेजोल्यूशन का डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट में बात करते हैं रेजोल्यूशन की और कुछ टेक्निकलिटीज़ की। तो देखो, GoPro जो है वो 5.3K में रिकॉर्ड करता है, DJI Action 5 Pro 4K में रिकॉर्ड करता है, बट Insta360 Ace Pro 2 8K में वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो अगर हम प्रो जो वर्ड होता है एक्शन कैमरा उसकी बात करें तो वहाँ पे क्लियरली Insta360 Pro 2 आपको हाईएस्ट रेजोल्यूशन देता है। 8K प्रैक्टिकली शायद आप यूज़ ना करो, उसके मैं रीज़न बताता हूँ कि जब आप 8K शूट करने के बाद एडिटिंग टेबल पे आओगे अपने PC लैपटॉप में और आपकी स्पेसिफिकेशन एकदम बहुत अच्छी नहीं है तो आपको एडिटिंग में दिक्कत आने वाली है। तो 8K में आप शूट तो कर सकते हो, बट थोड़ा वो सोचना कि आपके पास PC उतना बढ़िया है। अगर अच्छी स्पेसिफिकेशन है और आप 8K में रिकॉर्ड करना चाहते हो, ऑब्वियसली Ace Pro 2 आपको वो एज देता है। उसके बाद GoPro आता है 5.3K में, बट उसकी परफॉर्मेंस इज़ नॉट एट पार विद Insta360 एंड DJI। DJI Action 5 Pro में हाउएवर आपको लोवेस्ट रेजोल्यूशन मिलता है, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखो 4K से ऊपर हार्डली कोई शूट करता है। अगर आप करते हो देन बेटर गो फॉर Insta360। आगे एक लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है 10 बिट रिकॉर्डिंग। GoPro में है, DJI में है, बट Insta360 में आपको 8 बिट ही मिलता है। डिफरेंस ऑनेस्टली अगर आप एक कैजुअल यूज़र हो आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पता लगेगा, बस फ़र्क वहाँ पे आता है अगर आप कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो अपने हिसाब से
तो आपको DJI में वो एक एज मिल जाता है ओवर Insta360S Pro 2। अदरवाइज अगर आप एक कैजुअल यूज़र हो आपको फ़र्क नहीं पता लगेगा। अब हम तीनों ही एक्शन कैमराज में लॉग में शूट कर रहे हैं, बिकॉज DJI का अपना लॉग है, GoPro का अपने Insta360 का अपना है। डिफरेंस ये है कि GoPro में 5.3K में शूट हो रहा है, बाकी Insta360 और DJI में आपको 4K 60 FPS में लॉग का ऑप्शन मिलता है। बाकी शूट करते हैं और देखते हैं कि कलर ग्रेडिंग करने के बाद कैसा आउटपुट आता है तीनों में। और हाँ, तीनों में ही लॉग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मैं आपको लॉग फुटेज दिखा दूंगा। तो इन टर्म्स ऑफ आउटपुट लॉग का GoPro फ्लैटेस्ट है, देन Insta360 है, फिर उसके बाद DJI है। तो यहाँ पे एक GoPro का सिर्फ प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है क्योंकि सबसे फ्लैट है, तो आपको डायनामिक रेंज स्लाइटली बेटर मिल जाता है जो आप एडिटिंग में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर मैं फोटोज़ के आउटपुट की बात करूँ, एक्शन कैमरा मोस्टली लोग वीडियो के लिए लेते हैं, बट अज्यूमिंग अगर आपको फोटो लेनी है तो यहाँ पे आप आउटपुट साइड बाय साइड देख सकते हो। देखो मेरे लिए क्लियरली Insta360S Pro 2 यहाँ पे विनर है, बिकॉज उसकी प्रोसेसिंग इज बेस्ट इन तीनों में से। कलर्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं, जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो कि फोटो खींची एंड सोशल मीडिया पे डालनी है, तो Insta360S Pro 2 हैज़ द बेस्ट प्रोसेसिंग, बेस्ट क्लैरिटी, शार्पनेस भी बेटर है। इवन अगर लाइट भी थोड़ी सी कम है तो फोटो में आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाता है। GoPro 27 मेगापिक्सल में फ़ोटो लेता है, DJI Action 5 Pro 40 मेगापिक्सल और Insta360S Pro 2 50 मेगापिक्सल में। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पे कि तीनों में से मैं कौन सा एक्शन कैमरा कंसीडर करूंगा या आपको कौन सा कंसीडर करना चाहिए, वो आप खुद डिसीजन ले सकते हो। अब कंक्लूजन में मैं ये बोलूँगा, सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द एक्शन कैमरा, एट थर्ड नंबर वो है GoPro 13। कैजुअल यूज़र हो, डे लाइट में शूट करने वाले हो फ्रंट लाइटिंग के साथ तो ठीक है, बढ़िया है, बट बैक लाइट में ये स्ट्रगल करता है, अंडर एक्सपोज करता है। लो लाइट में अगर हम देखें तो ये थर्ड नंबर पे आता है, बिकॉज बाकी दो से कंपेयर नहीं कर पाता। बाकी कोई भी एक्सेसरी हो, चाहे वो मैग्नेटिक माउंट हो, मीडिया मॉड हो, लेंसेज हो, ये सब आपको अलग से पैसे दे के खरीदना पड़ता है। वही अगर मैं बात करूँ नंबर 2 एंड नंबर 1 पे, जो काफ़ी क्लोज कंपटीशन है, आप अपने यूज़ के हिसाब से डिसाइड कर लेना। मेरे लिए नंबर 2 पे है Insta360S Pro 2। इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं? पहली चीज़ फ्लिप स्क्रीन, जो सबसे यूनिक है, बाकी एक्शन कैमराज में आपको नहीं मिलता। 8K रेजोल्यूशन, अगर आप हाई रेजोल्यूशन में शूट करना चाहते हो तो 8K 30 FPS तक आप शूट कर सकते हो। उसके बाद इसका जो मैग्नेटिक माउंट है वो मुझे तीनों में से बेस्ट लगा, तो अगर आप काफ़ी एक्सेसरीज यूज़ करते हो आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। माइनस पॉइंट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बस ये है कि अगर आप थोड़ा हाई रेजोल्यूशन में शूट करने वाले हो तो बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होती है, दैट्स इट। उसके अलावा बहुत सही ऑप्शन है। अब नंबर 1 पे मैंने DJI Action 5 Pro क्यों रखा है, उसके 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है काफ़ी लाइट और कॉम्पैक्ट है, आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो, बट वो मेजर रीज़न नहीं है। मेजर रीज़न ये है कि इसका जो अगर आप बंडल लेते हो तो आपको एक बैटरी केस मिलता है जिसमें आप 3 बैटरीज लगा सकते हो और वो बहुत स्लिम है, आप इजीली उसको पॉकेट में कैरी कर सकते हो। उसके बाद इसका लाइट परफॉर्मेंस तीनों में से मुझे पर्सनली बेस्ट लगा अपने यूज़ केस के हिसाब से। बाकी हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने हाईलाइट नहीं किया वो है इसका इंटरनल मेमोरी। तो इसके अंदर आपको इंटरनल मेमोरी मिलती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। मान लेते हैं आपके पास मेमोरी कार्ड नहीं है, ख़राब हो गया, टूट गया, घर पे भूल गए, तो इसकी इंटरनल मेमोरी को ही यूज़ करके आप वीडियोज़ और फोटोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो। सो दैट्स इट। आप तीनों में से कौन सा चूज़ करोगे? डू कमेंट एंड लेट मी नो। तीनों के बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे। सो दैट्स इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप प्लेइंग।